राउंड राउंड घुमाओ तो आप थोड़ी देरी बैठ सकते हो, उसके बाद आपको चक्कर आना शुरू हो जाएंगे, लेकिन अर्थ में नहीं होता है। और क्यों नहीं होता है पता है किसी को? ऐसे क्यों होता है? और कि जो अर्थ है हमारा उसकी मूवमेंट होती है लेकिन हमें फील भी नहीं होती है। ओके, सो नेक्स्ट टॉपिक इज ओशन वाटर सर्कुलेशन। ओके, तो यहाँ पे क्वेश्चन राइज हुआ है कि इट मींस कि हमारा अर्थ जो है रोटेट कर रहा है, लेकिन हम तो गिरते क्यों नहीं, हम फॉल डाउन क्यों नहीं करते नीचे? किसी को आंसर मालूम है जो ऑनलाइन क्लास अटेंड कर रहे हैं? नो सर। नो सर। हाँ, तो इसके पीछे फैक्टर ये है कि एक तो जो अर्थ की जो रोटेशन है स्पीड बहुत कम है वो, ओके, और एक ग्रेविटेशन भी है अर्थ की जो कि हमें बाइंड करके रखती है हमें, ओके, तो हमें वो ज्यादा फील नहीं होती है हमें वो। ठीक है, पता है सबको ग्रेविटेशन है ना अर्थ की, तो वो हमें बाइंड करके रखती है, जब भी हम जंप करें तो हमेशा वो हमें पुल करती है कि हम नीचे को आ जाएं, ओके, तो इसलिए हमें फील नहीं होती। इसकी मूवमेंट एक तो काफी स्लो होती है अर्थ की और ग्रेविटेशन की वजह से, ओके। अब इतना ही लर्न करो किसकी वजह से हमें फील नहीं होता है हमें वो। हाँ, ओके, तो यहाँ पे जो ओशंस की बात की गई है, जो ओशन में जो वाटर प्रेजेंट है वो भी सर्कुलेट करता है, ओके, उसके पीछे कुछ फैक्टर्स हैं, ओके, कुछ फिनोमिना है जिसकी वजह से वाटर जो है वो मूव करता है, ओके, तो यहाँ पे पॉइंट्स में आपको दिया गया है। ओके, तो फर्स्ट से हम रीड करना स्टार्ट करते हैं। हम कौन कौन से पॉइंट्स हैं हमारे पास? ओके, ये वाले पॉइंट्स। हाँ, कौन रीड करेगा यहाँ पे? हाँ, शर्नव रीड करो, इधर आगे आके बुक लेकर मेरे पास आना, यहाँ इधर आओ। करो रीड। Effect of wind movement, gravitational pull of the sun and the moon, temperature variation in ocean फर्स्ट सेकंड water. थर्ड, फर्स्ट सेकंड थर्ड कैसे? कैसे रीड करते हैं? First, effect of wind movement. फर्स्ट पॉइंट, Gravitational. फर्स्ट पॉइंट इफेक्ट ऑफ विंड मूवमेंट, सेकंड पॉइंट ऐसे करते हैं रीड। First point, effect of wind movement. Second point, gravitational pull of the sun and the moon. Third point, temperature variation in ocean water. Fourth point, variation in the density of water in water bodies. Fifth point, variation in the amount of salinity in ocean water. नेक्स्ट आगे। These factors are together responsible for the movement of water in the water bodies. On the basis of these factors, there are three types of movements in the water bodies: movement of ocean water, waves, tides, currents. ठीक है, जाओ। ओके, तो जो ओशन वाटर की जो सर्कुलेशन है उसके पीछे जो फिनोमिना है, कंटिन्यूस फिनोमिना जो कि कंटिन्यूसली रन करता है, ओके, जैसे जो हमारी विंड की मूवमेंट है वो कंटिन्यूसली होती है, ओके। अब ये नहीं, ऐसा नहीं सोचना है कि अभी हमें फील एग्जर्ट नहीं हो रही है तो इट मीन्स की हवा है ही नहीं हमें, ठीक है, हवा नहीं चल रही है, यहाँ नहीं है लेकिन कहीं तो चल रही है, ठीक है। अगर आपको अभी फील नहीं हो रही है तो हो सकता है कि स्कूल के गेट से बाहर जाओ तो वहां हवा चल रही है, ठीक है। हाँ, तो ऐसा नहीं है कि बिल्कुल रुक जाती है, तो जैसे ही तो आप काफी एरिया को देख सकते हैं कि अगर यहाँ नहीं है, इस पोर्शन में नहीं है, तो इससे अपर वाले पोर्शन में होगी, ठीक है। इसलिए हमें क्या होता है कि जो विंड की मूवमेंट है सबसे ज्यादा कहाँ होती है, सबसे मैक्सिमम कहाँ होती है? विंड की मूवमेंट सबसे मैक्सिमम कहाँ पे होती है? नहीं, हाँ, ओशन वाटर नहीं, नियर द सरफेस और ओवर द सरफेस। ओवर द सरफेस इट मींस कि जो पर्सन ग्राउंड फ्लोर में रहता है उसे विंड की मूवमेंट कम महसूस होती है, लेकिन जो टॉप फ्लोर पे रहता है तो क्या कहता है कि जी हवा बहुत चल रही है, बोलते हैं ना ऐसे, ठीक है। तो अपर वाले पोर्शन में जो विंड की मूवमेंट है वो मैक्सिमम ज्यादा होती है, ठीक है। और ऐसा क्यों होता है और ऐसा क्यों हमें लगती है? क्योंकि अर्थ सरफेस पे जब भी विंड मूवमेंट करती है तो उसे बीच में रोकने के लिए काफी बैरियर्स होते हैं, तो हवा जो है कि ऐसे गुजर के जाएगी इधर से, जिगजैग पोर्शन में जाएगी, लेकिन ऊपर क्या होता है, डिस्टर्बेंस काफी कम होती है, बैरियर कम है, तो जब मूव करती है तो बिल्कुल स्पीड से करती है वो, ठीक है। हाँ, तो यहाँ पे जो फैक्टर्स दिए गए, फर्स्ट इज इफेक्ट ऑफ विंड मूवमेंट, कि अगर विंड मूव करती है तो इट मींस अगर किसी भी वाटर के सरफेस से, अपर वाले सरफेस से अगर विंड मूव कर रही है तो अपने साथ थोड़े से वाटर को वो मूव करेगी,
ओके। सेकंड इज ग्रेविटेशन पुल ऑफ द सन एंड द मून, कि जो सन का ग्रेविटेशन पुल है एंड मून का, तो वो भी वाटर को वहां पे ओके अट्रैक्ट करता है, तो उसकी मूवमेंट से भी, उसके ग्रेविटेशन से भी वाटर की मूवमेंट होती है। ओके, जिसे हम कहते हैं ग्रेविटेशन पुल ऑफ सन एंड मून से क्या होती है, क्रिएट होती है, टाइड्स क्रिएट होती है। पढ़ा है पहले टाइड्स, 6th क्लास में टाइड्स पढ़ा है, 5th और 6th में। हाँ, जो ग्रेविटेशन पुल ऑफ द सन मून के बाद, चलो अर्थ की भी होती है लेकिन वो कुछ और फैक्टर से, ठीक है, तो इसकी वजह से टाइड्स आती हैं, तो वाटर का अपराइज एंड डाउनफॉल होता है, इसे टाइड्स कहते हैं हम, ठीक है। नेक्स्ट इज टेम्परेचर वेरिएशंस इन ओशन वाटर। अब टेम्परेचर वेरिएशंस कैसे इफेक्ट करेगा, कि मान लेते हैं कि एक वाटर हमारे पास कोल्ड वाटर है, एक वार्म वाटर है, तो जब दोनों को आप मिक्स करोगे तो क्या होगा, वहां पे दोनों अपनी सिचुएशन को चेंज करेंगे। जो कूल्स वाला वाटर वो क्या करेगा, वो चाहेगा कि मैं वार्म वाटर बनूं, और वार्म वाला क्या चाहेगा, मैं कूल बनूं, दोनों आपस में इंटरमिक्स करेंगे, तो उसकी वजह से भी मूवमेंट होती है इसका, ठीक है। एंड ऑल्सो वेरिएशन इन द डेंसिटी ऑफ वाटर इन वाटर बॉडीज, तो जो वाटर की जो वाटर की जो डेंसिटी है उसमें वेरिएशन की वजह से भी होता है। ओके, अब डेंसिटी कैसे होती है तो डेंसिटी को हम कैसे काउंट कर सकते हैं, जो कि नेक्स्ट पॉइंट में है, वेरिएशंस इन द अमाउंट ऑफ सैलिनिटी इन ओशन वाटर। ओके, कि कहीं पे जो वाटर जो है वो सलाइन है, कहीं पे लेस सलाइन है, ठीक है। सो दीज फैक्टर्स आर टुगेदर रिस्पॉन्सिबल फॉर द मूवमेंट ऑफ वाटर इन दी वाटर बॉडीज। तो ये कुछ फैक्टर्स हैं जिसकी वजह से जो वाटर बॉडीज है, वाटर की मूवमेंट स्टार्ट होती है। So on the basis of these factors, there are 3 types of movement in the water body. तो यहाँ पे 3 movements होती है वाटर की। ओके, फर्स्ट इज waves, सेकंड टाइड्स एंड थर्ड इज करंट्स। ओके, अब वेव्स की हमने बात की, तो वेव्स इट मींस कि जो वृत्ति वहां पे सी कोस्ट के पास गई थी, वो वेव्स होती हैं, वो कि आती हैं जाती हैं, वो वेव्स हैं, ठीक है। और टाइड्स, टाइड्स मैंने आपको अभी बताया, ड्यू टू द ग्रेविटेशन पुल ऑफ द सन एंड द मून, वहां पे वाटर राइज होता है एंड फॉल होता है, जिसे हम कहते हैं नीप टाइड, लो टाइड, हाई टाइड, ठीक है। टाइड्स होती हैं। और वे करंट्स क्या होते हैं, करंट्स इट मींस कि हमारी विंड की मूवमेंट जो होती है, अब चाहे वार्म करंट्स हो या कोल्ड करंट्स हो, ठीक है। अब कैसे होते हैं, अगर कोल्ड करंट है तो इट मींस कि वो कहीं ना कहीं कोल्ड एरिया से आई है वो, इसलिए वो कोल्ड करंट्स हैं। और अगर हॉट करंट्स बोले तो इट मींस कि वो हॉट वाली एरिया से आए, इसलिए हम इसे हॉट एंड कोल्ड कहते हैं, ठीक है। अब आपने क्या लर्न रखना है सभी ने, हाँ, कि जैसे हम अर्थ प्लैनेट को अगर हम देखें, तो अर्थ में हम क्या करते हैं, इक्वेटर पता है सभी को। हाँ, तो इक्वेटर में क्या है कि जो हमारा बीच वाला पोर्शन है, मिडिल पोर्शन इक्वेटर वाला, वो सबसे ज्यादा हीट अप होता है। क्यों, अर्थ में हम कैसे डिफाइन कर सकते हैं कि ये वाला पोर्शन काफी हॉट है और काफी वार्म है या काफी कूल है, क्या सोर्स क्या है हमारा एनर्जी का, विच वन द सोर्स फॉर हमारे लिए, अगर हमें गर्मी महसूस होती है तो सोर्स क्या है हमारे लिए, अगर अभी मैं बाहर धूप पे चला जाऊं, मैं कहूँ कि हाँ धूप काफी तेज है, सोर्स क्या है वो, अरे सन की रेज, हमारे लिए सिर्फ एक सोर्स है, वो सन की रेज, जिससे कि जो हमारा एनवायरनमेंट है, जो ही तो कह रहा हूँ कि अगर अभी हम बाहर जाऊंगा, धूप पे खड़ा जाऊं, तो कहूंगा कि मुझे क्या है, गर्मी लग रही है, मुझे, मैं हीटअप हो रहा हूँ मैं, अगर मैं यहाँ बैठा हूँ तो मुझे ठंड लग रही है, सोर्स क्या है हमारे लिए हीटअप का, सन। तो जो सन की जो रेज है वो इक्वेटर पे हमेशा ही डायरेक्ट फॉल करती हैं, सीधी पड़ती हैं वो, इसलिए वो वाला जो पोर्शन है हमेशा ही हॉट रहता है। अगर वो हॉट रहता है तो इट मीन्स कि वहां पे जो करंट्स होंगी, विंड होगी, वो हमेशा हॉट ही होंगी। अगर पोल्स की बात करें तो पोल्स में सन की रेज जो है स्लैंटिंग में पड़ती हैं, ओके, उसे एरिया को वहां पे डिफ्लेक्ट करने में काफी काफी डिस्टेंस कवर करती हैं, ओके। तो वहां पे जो जितनी भी जो करंट्स विंड्स होंगी वो हमेशा कोल्ड होंगी वो, तो जब उस साइड से विंड्स आएंगी और इक्वेटर से विंड्स आएंगी तो वो कैसी होगी, ऊपर से कोल्ड और नीचे से हॉट, तो जब भी आपस में मर्ज होंगी वो, तो वहां पे वाटर की मूवमेंट होगी, ठीक है। अब कहीं पे अगर वहां पे लैंड सरफेस पे होंगी तो वहां पे केवल रेनफॉल होता है, ठीक है, लैंड पे, जिसे हम कहते हैं साइक्लोनिक और फ्रंटल रेनफॉल। इट मीन्स कि अभी आपने 8th क्लास में शायद लास्ट चैप्टर में किया है हमने, साइक्लोनिक और फ्रंटल रेनफॉल, ठीक, ओके। तो यहाँ पे हमने जो डिस्कस किया है अबाउट वेव्स, टाइड्स एंड करंट्स, तो कल इन्हें हम डिटेल में डिस्कस करेंगे इन्हें, ओके, वेव्स, टाइड्स एंड करंट्स,
जो आज हमने स्टडी किया है, किसी स्टूडेंट को डाउट है जो ऑनलाइन क्लास अटेंड कर रहे हैं, किसी को डाउट है? यू हैव एनी डाउट? नो सर। नो सर। नो सर। ओके, तो आपकी अटेंडेंस वहां करते हैं। स्टार्ट करते हैं निशाली 1329, प्रेजेंट सर। अभिमन्यु 1252, प्रेजेंट सर। आशीष 2543 एंड समीर 1412, प्रेजेंट तानिया सर। 1943, कृति 1251। सभी ने कैमरा तानिया बंद करके present, बैठे हैं sir. सभी। अभिमन्यु, आशीष एंड समीर, कृति, सभी ने कैमरा ऑफ रखे, अपने कैमरा ऑन करने हैं सभी ने। तुम्हारे क्या क्या नाम है? एक अक्षिता राणा 1455, अंकिता का नहीं मालूम मुझे। रजिस्ट्रेशन नंबर 212493, प्रीति 2440, क्या नाम है? 1242, शर्नव 1430। आप? हाँ, मुझे नहीं मालूम बेटा। रजिस्ट्रेशन नंबर 1386। हाँ, आशिमा 1420। ठीक है। ओके, तो जो आज हमने स्टडी किया है सभी को क्लियर है? किसी को डाउट है? यहाँ जो स्टूडेंट बैठे हैं किसी को डाउट है? कोई चीज समझ नहीं आई है? कोई क्वेश्चन है?